हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपका डबल डेरिवेटिव का लेके आए हैं। तो डबल डेरिवेटिव हम किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं आज उसको सीखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है बच्चों बन जाता है कई बार, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सीखिएगा। अगर आपने डेरिवेशन अच्छे से सीख रखी है तो आपको ये डबल डेरिवेटिव बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज़ प्रीवियस सेशन जरूर देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने बात करी है कि डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव को निकालने से पहले या सेकंड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं या डबल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड निकलेगा। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास में जो x की पावर 20 है इसको हम लेट ले लेंगे y x 20। क्लियर? अब हम इसको फर्स्ट टाइम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ में। क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ पे आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा क्या, x की पावर 20 को करेंगे इस तरीके से। अगर जिन बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रखी है तो वो तो 5 मिनट में इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, 2 मिनट में ही। तो 20x की पावर 19 आ जाएगा जब हम इसका क्या निकालेंगे, सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि आएगा 20x की पावर 19। x की अलग से करेंगे तो वो कितनी रहेगी बच्चों, 1 रहेगी। अब हमने बात करी है डबल डेरिवेटिव की। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, डबल डेरिवेटिव का मीनिंग है कि इसको फिर से आपने डिफ्रेंशिएट करना है। इस चीज़ को आपने क्या करना है, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे डी जो साइन होता लिख दिया, यहाँ पे जो सिंगल डेरिवेटिव आया है क्या, dy dx, इसको क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, इज इक्वल टू इस तरीके से 20 की पावर 19। बात समझ में आ गई कि उसी चीज़ को हम एक बारी फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे देखिए d कितनी बारी आ रही है, 2 टाइम आ रहा है, और y, और नीचे जो dx कितनी बारी आ रहा है, 2 टाइम। तो ये बन जाएगा dx का होल स्क्वायर, लिख दिया हमने। तो इज इक्वल टू 20 हमारा एज ए कॉन्स्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेंगे। आगे बचेगा x की पावर 19, तो यहाँ पे फिर से पावर रिड्यूस होगी, तो 19 x की पावर 18, एंड x की अलग से करेंगे तो बच्चों फिर से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मेरे पास में जो आंसर आया है वो आया है x स्क्वायर इज इक्वल टू 380 एंड x की पावर 18, ये आंसर आ गया। क्लियर? तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, हम उसको फर्स्ट बारी करेंगे, फिर उसका सेकंड टाइम उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। बात समझ में आ गई। और एक बात अब ध्यान से समझिएगा, जो हमारा ये dy dx होता है बच्चों, इसको हम y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हम सिंगल फर्स्ट टाइम उसको कर रहे हैं तो उसको हम y डैश से डिनोट कर सकते हैं। अगर ये डबल टाइम कर रहे हैं देन इसमें 2 डबल डैश लग जाएंगे, मीन्स कि 2 डैशेस लग जाएंगी, तो ये इस चीज़ को भी डिनोट कर सकते हैं। चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए। कहीं जगह पे आपका y डबल डैश लिख रखा होगा, मतलब कि ये डबल डेरिवेटिव हमने लिखा है, और कहीं जगह पे y डैश लिख रखा होगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो डेरिवेशन हम निकालते हैं वो लिख रखा होगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5x की पावर 30 इंटू log x। क्लियर? क्या है हमारे पास में, y इज इक्वल टू 5x की पावर 30 एंड इंटू log x। अब ये देखोगे आप, यहाँ पे हमारे पास में ये 2 अलग अलग फंक्शन आ गए हैं, तो क्या लगाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। करिए, फर्स्ट टाइम करेंगे तो क्या आएगा, d बाई dx आ जाएगा। आप क्या करेंगे, 5 इज द कॉन्स्टेंट टर्म, 5 जो है वो दोनों में है, तो 5 जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म है। क्लियर? इसको बाहर ले लेते हैं, 5 को ले लिए बाहर। अब देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएट हम करेंगे सेकंड फंक्शन को, यही रहता है हमारा प्रोडक्ट रूल, एंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट एंड डिफ्रेंशिएट सेकंड फंक्शन, ये आ गया क्लोज। यहाँ पे आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आएगा x की पावर 30 एंड log x की क्या आ जाएगी, 1 बाय x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस
log ऑफ x एंड यहाँ पे आएगा 30 x की पावर 29। वही चीज़ की बार बार क्या करेंगे, पावर को रिड्यूस कर देंगे और पावर का जो भी पीछे बचेगा रिड्यूस करके उसको लिख देंगे। x की अलग से करेंगे तो वो तो 1 ही रहती है, वो लिखने की अब ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, इसके आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पहले हम लिख लेते हैं। तो रिजल्ट क्या आया, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ये बन जाएगा x की पावर 29। क्लियर, आगे आ जाएगा आपके पास में log x 30 आप आगे ले लेंगे एंड यहाँ पे आएगा x की पावर 29। ठीक है, आगे ले लिया और x की पावर 29। अब फिर से क्या करेंगे, इसका फिर से डेरिवेशन निकालेंगे। आप क्या रखोगे, 5 को एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ही रहने दोगे। ठीक है, बाहर ही रहने दोगे या फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब कि इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये बन जाएगा 5x की पावर 29 प्लस 150 log x एंड डॉट x की पावर 29। देखिए बच्चों, किसी भी चीज़ में ये नहीं सोचना है कि मुझे आंसर के बराबर पहुंचना है, क्लियर, या मुझे आंसर के ही बराबर आंसर निकालना है। जो भी मतलब आप देखते हैं बच्चे, मैंने देखे हैं कि लास्ट में बुक को उसको मैच करते चलते हैं। हमेशा ध्यान ये रखना है कि फर्स्टली पहले अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कहीं पे भी प्लस माइनस ऐसी या मल्टीप्लिकेशन छोटी सी भी मिस्टेक आप ना करो। सेकंड ये चीज़ है कि आपने मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलना है कि जो हमें सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप करते चलोगे, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे मीन्स कि एक और बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर। अभी मैंने आपको सिखाया ये कैसे बनता है। अब 5 आपका ऐसे कांस्टेंट है एंड x 29 की करेंगे तो ये बन जाएगा डॉट 29 एंड x की पावर 28 एंड अगेन x की पावर 28 की करेंगे, x की करेंगे तो 1 आ जाएगी, वो हम लिखते नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्लस 150 हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे बाहर ले लेंगे और अंदर क्या लगा देंगे, ये फिर से 2 फंक्शन आ गए तो फिर से क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, कि फर्स्ट फंक्शन एस जैसा है वैसा का वैसा रहेगा और सेकंड फंक्शन को करेंगे जो कि ये आएगा, फिर प्लस सेकंड फंक्शन x की पावर 29 है वैसा रहेगा और log x की करेंगे तो वो आ जाएगा 1/x एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। मतलब सिंप्लीफाई का क्या मीनिंग है कि उस चीज़ को मैनेज करके लिखोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इकट्ठा हो रखा है उसको थोड़ा सा ठीक करके हम लिखने का कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई में ये रहता है। देखिए अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 45 10 14 145। ठीक है, x 28 प्लस 150 के बाद क्या है इंटू 29। ठीक है, आप इसको हाँ जी 29 भी ऐसे लिख सकते हो। मैं बताती हूँ करना क्या है, मैं बता देती हूँ। देखिए इसको क्या कर सकते हो, और हम पहले ऐसे ही लिख लेते। चलिए 29 x की पावर 28, क्लियर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फिर x की पावर 28। तो देखो बच्चों हमारे पास में ये सारा का सारा रिजल्ट क्या है, x की पावर 28, x की पावर 28, यहाँ पे कहीं log x भी था, मैं log x को छोड़ गई हूँ, ये log x है, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे x की पावर 28 है, जहाँ पे x की पावर 28 है तो वो आपस में प्लस या माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको मैं कैसे लिख सकते थे, हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि 145 x की पावर 28 प्लस 150 इंटू log x 29 एंड इंटू एक्स की पावर 28 एंड प्लस एक्स की पावर 28। तो ये वाला जो था आपस में प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब कि 146 एक्स की पावर 28 और बाकी का ये सारा का सारा रिजल्ट जो है वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप कर दीजिए, तो नहीं आता तो आप यहीं पे छोड़ सकते। करना क्या है, मल्टीप्लाई करके लिखना है बस, और log x का तो इसमें कहीं पे भी ऐड वगैरह कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अगर और भी कुछ करना है तो यहाँ से आप कॉमन उठा के बाहर ले सकते हो, कॉमन बाहर लेके के भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 29 था, यहाँ पे क्या था 29 इंटू 5 था, यहाँ पे भी 29 था और ये बाहर ले सकते हो आप, ऐसे बन जाएगा 29 एक्स की पावर 28, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, प्लस 150 log x, क्लियर, और यहाँ पे 1 प्लस 1। बस ये इस तरीके से भी आप इसको कॉमन करके भी लिख सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है। मेन जो चीज़ थी कि आपको सीखना था कि फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
ओके देखिए, तो अब हम थोड़ा सा सीख चुके हैं, तो थोड़ा सा डायरेक्ट भी करना अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे बीच में डॉट है और हमें पता है यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एंड यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे और ये चीज़ हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। क्लियर? अच्छा, वाई डैश लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिखाया है मैंने, चाहे आप डी स्क्वायर वाई लिखिए या फिर वाई डैश लिखिए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट होएगा और डिफ्रेंशिएट हम किसको करेंगे, साइन 5x को, तो ये बन जाएगा cos 5x एंड अगेन 5x की क्या होगी बच्चों, अलग से होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, प्लस आएगा, फिर से सेकंड फंक्शन जैसा है वैसा का वैसा रखना है और डिफ्रेंशिएट किसको करना है, फर्स्ट फंक्शन को। क्लियर? अब देखिए e की पावर x इंटू cos 5x आ जाएगा और यहाँ पे जब हम इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों इंटू 5, क्योंकि x की क्या रहती है, 1 रहती है। ठीक है, अब देखिए साइन 5x e की पावर x, एक्सपोनेंशियल की मैंने आपको सिखाई है कि एक्सपोनेंशियल की जो होती है पहले सेम वही लिखी जाती है, फिर उसकी पावर की अलग से करते हैं। तो इसकी पावर कितनी है, x है, और x की करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब देखिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, e की पावर x को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 5 cos 5x एंड प्लस साइन 5x। क्लियर? ये आ गया हमारा क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है देखिए, या तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए इन दोनों को अलग अलग करके, जैसे कि ये ई एक्स 5x बना हुआ है, 5 आगे जाएगा, ई 5x यहाँ पे लगाया, या फिर आप यहाँ पे लगा दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो वाई डबल डैश यहाँ पे आप लगा देते हैं, 5 को बाहर लिख लेंगे, तो ई एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट होगा, कोस 5x की क्या होगी, माइनस साइन 5x होगी, और उसकी अलग से करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास में, इसी को कर रहे हैं अभी कंटिन्यू। ठीक है, तो ये वाला cos 5x एज इट रहेगा एंड ई एक्स करेंगे और x की करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब चलिए इसके ऊपर +1 साइन 5x जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ई एक्स मीन्स की सेकेंड फंक्शन की, x की करेंगे तो 1, e की पावर x वैसे रहेगा, और साइन 5x की आती है cos 5x और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 5। ठीक है, क्लियर? आप क्या करेंगे, थोड़ा सा खोल के लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या क्या मतलब हमारे पास में रिजल्ट निकल के आता है। चलिए लिखिए, तो ये बन जाएगा आपके पास में -25, 5 इंटू 5 25 एंड e की पावर x साइन 5x, फिर उसके बाद 5 फिर से मल्टीप्लाई होगा तो 5 e की पावर x एंड cos 5x। क्लियर? आगे फिर से क्या आएगा, प्लस साइन 5x एंड e की पावर x, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि इसके बेस सेम है, पावर जो है वो भी सेम है। जैसे यहाँ में मैं बात करूँ 25 ये और ये वाले की, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 25 है, तो एक चला जाएगा -24 e की पावर x साइन 5x। ठीक है, आगे देखिए, आगे आ जाएगा हमारे पास में 5 e की पावर x एंड cos 5x। क्लियर? तो e की पावर x एंड cos ex ये बन जाएगा हमारे पास में सेम है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, +10 e की पावर x एंड cos 5x, ये होगी बात खत्म। और यहाँ पे ये जो है -25 एंड +1, तो ये बन जाएगा -24 e की पावर x एंड साइन 5x। यहाँ पे आप चाहो तो e की पावर x कॉमन बाहर ले सकते हो, e की पावर बाहर कॉमन लोगे तो -24 साइन 5, हाँ जी 5x प्लस cos 5x, जो भी आपका रिजल्ट आता है। क्लियर? ठीक है, मेन मुद्दे की बात ये है, ये तो चलो बाद की स्टोरी है, तो सभी सॉल्व कर ही लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको यहाँ पे आके क्या करना है बच्चों, ये चीज़ सीखने वाली है कि फर्स्ट डेरिवेशन के बाद मुझे क्या करना था, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगना था, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगना था, ये फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकेंड, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था। बस अगर आप इसको सेकेंड लेके चलोगे, जैसे कि अगर फिर भी आंसर सेम ही रहता है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती है कि क्या पता हम इसको पहले ले लेंगे बाद में ले लेंगे तो कुछ आंसर में चेंज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आता है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, जो कि हमने सीख रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए
ये रहते हैं आपके शो दैट के या इक्वल के। तो बच्चों ये 1.5-2 नंबर के बन जाते हैं पेपर में, ये फ्री के नंबर है। अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। पेपरों में तो एक एक नंबर भी क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। और जो छोटे मार्क्स जो होते हैं, जो थोड़े नंबर्स जो होते हैं, उसमें नंबर कट ही नहीं सकते, कितने कर काट लेगा कोई, तो उन पे ज़्यादा जोर देना। बड़े नंबर के तो बच्चे सीख ही लेते हैं। देखिए अब इसका क्या करेंगे, फिर से डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकालेंगे और इस वैल्यू में पुट करेंगे, आंसर चेक करेंगे कि 0 के बराबर आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलिए dy एंड dx निकाल रही हूँ, जिसको हम y डैश भी कह सकते हैं। खैर इसमें इसका कोई खास काम नहीं है, पर आप याद रखिएगा। अब हमारे पास में है a e की पावर mx है, ठीक है। क्या है, a e की पावर mx है, b n e की पावर nx है। तो यहाँ पे a आपका ऐसे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। e की पावर mx का जो रहता है पहले एज इट लिखा जाता है, फिर उसकी पावर की अलग से होती है जो कि रहेगी n, ठीक। अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास में b e n x और इसकी क्या रहेगी अलग से n, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आया, a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx, ये क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फिर से सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। और इसके अंदर जो बच्चों आपका m है या फिर n है, a b है, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को आप ऐसे ही जैसे है वैसे बाहर रख सकते हो। फिर से e की पावर mx की करेंगे तो m यहाँ पे आ जाएगा, b n फिर e की पावर x एंड डॉट n। तो क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, a m स्क्वायर e की पावर mx b n स्क्वायर e की पावर n x। क्लियर। पुट ऑल द वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1 या जो भी अब द इक्वेशन हमें दे रखी है कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर mx। क्लियर। उसके बाद है माइनस m प्लस n प्रोडक्ट विथ सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या है वो, a m e mx प्लस b n e और यहाँ पे nx, ये आ गया। क्लियर, यही दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लस m इंटू n इंटू वाई। वाई क्या दिया था हमारे पास में, a e की पावर mx प्लस b n, हाँ b e की पावर nx, ठीक है, जो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अब चेक करते हैं 0 के बराबर आता है या नहीं आता। देखिए क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। देन a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा nx माइनस प्रोडक्ट कर दीजिए। पहले हम इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर n की टर्म इसके साथ होगी, फिर इसके साथ होगी। साइन का ध्यान रखिएगा, माइनस ही लगेगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे आएगा a m स्क्वायर e की पावर mx फिर माइनस b n m e n x। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट खुलेगी, फिर माइनस बनेगा, माइनस a m n e की पावर n x फिर से माइनस b n स्क्वायर e की पावर n x, ठीक है। आगे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सिंपल सी, क्या आएगा, m n a e की पावर m x प्लस m n इंटू b e की पावर n x इज इक्वल टू 0, ठीक है। करिए चेक, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। पहला तो ये दिख ही रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। दूसरा इसके साथ में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपके पास में क्या बचा, ये वाला, ये भी प्लस, ये भी माइनस, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। हैंस रिजल्ट इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0। सो डिग्री कहाँ पे पहुंच गई मैं, 0। आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यूज निकालिए, पुट इस इक्वेशन में कीजिए और आंसर आपने चेक करना है कि 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके का है कि ये हमें प्रूफ करना है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो और 49 y के बराबर है। चलिए निकालिए। तो हमारे पास में है यहाँ पे जो 500 एंड 600 जो है वो ऐसे क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं y डैश लिख दूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूँ ऐसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ। तो अभी आपको आ ही गया होगा कैसे कैसे इसको करना है। 600 e की पावर -7x एंड इंटू -7, क्लियर, ठीक है।
थोड़ा सा सिंपल करके लिख लेते हैं। अब हमारे पास में आया है 500 इंटू 7 ई की पावर 7x माइनस 6 इंटू 7 एंड ई की पावर 7x इन माइनस में। ये निकाला मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड निकालिए, तो ये आ जाएगा 3500 ई की पावर 7x इंटू 7 और यहाँ पे आएगा माइनस 4200 ई की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 0 0 35 आएंगे 3, 21 21 और 3 कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, वैसे तो होगा यही, सॉरी किसी 24। ठीक है, देन ई की पावर 7x। क्लियर? अब आगे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 0 0 7 2 14 और 7 2 14 28 और 1 29। ठीक है, देन ई की पावर माइनस 7x। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया। क्लियर? अब डबल डेरिवेटिव आने के बाद में आप क्या करोगे, बराबर चेक करोगे कि क्या ये 49y के बराबर है या नहीं है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं। चलिए अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। 49 इंटू y कितना था 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई माइनस 7x ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लीकेशन करनी है बच्चों। 0 0 9 4 सा 45 आएंगे क्या 4। ठीक है, 5 4 20 24, तो ये बन गया 24 ई की पावर 7x। आगे देखते हैं, आगे चलिए यहाँ पे 0 0 6 9 सा 54 आए कितने, बकाया कितना बचा 5 एंड यहाँ पे आएंगे 24 और 5 29 10 ई की पावर माइनस 7x। हैंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। ठीक है, चल गया पता, आंसर निकल आया इक्वल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट सेशन में हमें बताइए भी कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो सेशन होगा हमारा अगली एक्सरसाइज से होगा। आई थिंक इसकी एप्लीकेशन है जो भी आपकी डिफरेंट सेशन की है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपकी बहुत काम की चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।